नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज जम्मू कश्मीर में सामान्य रूटीन से खुले शिक्षा संस्थान। सीतारमण के बजट पर नजरें टिकाए बैठा जम्मू कश्मीर का व्यापार जगत। महबूबा मुफ्ती का एक और बड़ा बयान आया सामने, केंद्र सरकार को कहा चुनाव जीतने वाली मशीन। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अब खबरें विस्तार से। पड़ोसी देशों से संबंध को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं तो सीमा पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चीन के साथ संबंध बिगड़ने पर हमारे 22 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। महबूबा ने केंद्र सरकार को चुनाव जीतने वाली मशीन करार दिया। बता दें कि रविवार को महबूबा मुफ्ती पुंछ जिले के दौरे पर थीं। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने ख्वास इलाके के गडोग के घने जंगलों में आतंकियों का एक ठिकाना ध्वस्त कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। इससे आतंकियों द्वारा राजौरी और रियासी जिलों में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। बरामद हथियारों में AK-47, 3 मैगजीन, 94 कारतूस, 2 चीनी निर्मित पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 UVGL ग्रेनेड तथा विस्फोट सामग्री शामिल है। इसके अलावा एक रेडियो सेट, 3 रेडियो एंटीना भी मिले हैं। बडगाम के चेडारा वीरवाह में एक घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। इस मामले में मोहम्मद यूसुफ डार, अब्दुल मजीद मीर और रियाज अहमद बासमती को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 ग्रेनेड, AK-47 की 25 कारतूस, 4 डेटोनेटर, मोबाइल फोन, पोस्टर व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये आतंकी सहयोगी नवनिर्वाचित DDC सदस्यों को निशाना बनाने और चुनाव में खलल डालने के उद्देश्य से बडगाम और श्रीनगर जिलों में सक्रिय थे। ये सभी पाकिस्तान में हैंडलर शेख उस्मान तारिक, हफ्तुल्ला व अन्य के संपर्क में थे। जब तक जम्मू कश्मीर में लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं की बहाली नहीं होती, तब तक यहां विकास संभव नहीं है। विकास गतिविधि अपेक्षित परिणाम नहीं देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव मुस्तफा कमाल ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली की मांग एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि DDC चुनावों के माध्यम से प्रदेश की जनता ने केंद्र को ये बात स्पष्ट कर दी है कि वह 5 अगस्त 2019 को राज्य में किए गए बदलाव से खुश नहीं है। अब नई दिल्ली को चाहिए कि वह इस बात को समझे और लोगों को उनके हक वापस दे। लोगों की संवैधानिक गारंटी और अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन भारत के विचार के अनुकूल नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जोरदार जीत जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन की प्रथाओं को और बेहतर बनाकर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रविवार को जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 48वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेशनल चेयरमैन होने के नाते बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन से बेहतर बदलाव लाने की दिशा में वे कार्य हुए जो पहले दशकों में नहीं हो पाए। जम्मू कश्मीर में भी बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव लाए गए। A lot of path-breaking initiatives have happened in the last 6 to 7 years. Some of them revolutionary, some of them which could not have been imagined till a few years ago. Because Prime Minister Modi has a special penchant and a special temper for good governance reforms, and also has the will and decisiveness to carry it forward. And the timing is also important because this meet is taking place at a time when Jammu and Kashmir happens to be a union territory being governed directly by the Ministry of Home Affairs, the Government of India, and therefore it is easier for someone like Srinivas to come here as often as he wants without any political antagonism. And therefore he has been able to set up the grievance cell and many of those reforms which possibly would not have been that easily feasible to be set up or which were not adopted by Jammu and Kashmir for many years
have now become applicable. And I'm sure this will be the larger interest of public, because we have the interest of administration, but the interest of public is always more important. So in the interest of public, these good governance practices being followed by the central government and most of the other states will now be applicable here as well. कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नए नाम से तंजीम बनाकर आईईडी हमलों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मुस्तफा नाम के नए संगठन के 2 आतंकी और उनके 4 मददगारों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में ध्वस्त किए गए इस नए मॉड्यूल में शामिल आतंकी सुरक्षा बलों के ठिकानों और रूट की रेकी कर रहे थे। आतंकियों से 2 ग्रेनेड, 1 किलो विस्फोटक सामग्री और AK-47 के 30 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जैश के नए संगठन लश्कर मुस्तफा के आतंकी अनंतनाग और बिजबिहाड़ा में आतंकी हमलों को अंजाम देना चाहते थे। इसका इनपुट मिलते ही अनंतनाग पुलिस और सेना की 3 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके में जगह जगह नाके और मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट लगाए। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान डूनीपोरा बिजबहाड़ा में एक नाके पर एक आल्टो कार को रुकने के लिए इशारा किया गया, लेकिन कार चालक ने कार भगाने की कोशिश की। 1991 के बाद सर्दी के मौसम में पहली बार श्रीनगर का तापमान -8.8 दर्ज किया गया है। साल 2021 में कश्मीर में भारी ठंड पड़ी है। बर्फबारी में भी पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 31 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसमें जम्मू संभाग में 2 फरवरी से मौसम बदलेगा। आगामी दिनों में बर्फबारी की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मार पड़ सकती है। घाटी पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है। जम्मू संभाग में धूप खिली रही, लेकिन सुबह और शाम को ठिठुरन कायम है। कश्मीर में रात के साथ दिन के तापमान में गिरावट जारी है। श्रीनगर में डल झील समेत कई जलस्थल जमे हुए हैं। कश्मीर घाटी में सर्दियों के सबसे भीषण 40 दिन समाप्त हो गए हैं। इन भीषण सर्दियों के दिनों में चिल्ले कलां के नाम से जाना जाता है। वहीं इस वर्ष भी चिल्ले कलां ने पिछले 25 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर सोमवार से सामान्य रूटीन की ओर लौटा। केंद्रीय गाइडलाइन के बाद जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन समिति ने सभी तरह के शिक्षण संस्थान, सिनेमा और रेस्तरां को पूरी क्षमता के साथ खोलने के आदेश जारी किए थे। खेल समेत अन्य तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी नहीं होगी। हालांकि दूसरे प्रदेशों से जम्मू कश्मीर में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से प्रवेश पर कोरोना टेस्ट करवाने की अनिवार्यता जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय बस सेवा बहाली पर भी फैसला नहीं हो पाया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी 20 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। कश्मीर के कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा के बाद शनिवार को जम्मू संभाग के उधमपुर में मृत मिले एक मोर और पुंछ जिले में एक कौवे में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। वन्य जीव संरक्षण विभाग के वार्डन अनिल अत्री ने बताया कि जलंधर भेजे गए दोनों पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद पशुपालन और वन्य जीवन संरक्षण विभाग जम्मू ने सतर्कता और बढ़ा दी है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डीडी डोगरा ने कहा कि उधमपुर में मारे गए मोर और पुंछ में कौन सा वायरस है, इसके बारे में कल पता चल पाएगा। वहीं वन्यजीव संरक्षण विभाग के वार्डन अनिल अत्री ने बताया कि जम्मू में गराना वेटलैंड में सब ठीक है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर होमगार्ड एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा होमगार्ड को लेकर दिए आदेश को लागू करे। इस अवसर पर कमला शर्मा ने सरकार से मांग की कि सरकार मौजूदा चल रहे बजट सेशन में जम्मू कश्मीर के होमगार्ड के लिए भी वित्तीय प्रावधान रखे ताकि उनका मसला हल हो सके। हम जे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं, अपने माननीय होम मिनिस्टर जी से भी अपील करते हैं सर, और अपने LG साहब से भी यही अपील करेंगे कि सर हमें कोई शौक नहीं है प्रोटेस्ट करने का। हम ड्यूटियां करने के लिए तैयार हैं, हम बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार हैं, जहां पे आप भेजेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वर्दी वालों के साथ इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए। हमें पूरे 365 दिन ड्यूटी दी जाए और हमें जो बेसिक पे पुलिस कांस्टेबल की है वो दी जाए। जय हिंद।
जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपने बकाया वेतन भुगतान की मांग की। इस अवसर पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन उनके वेतन माह के अंत तक जारी नहीं करती तो सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की होगी। किए जाए और जितने भी मुलाजिम इन देयर ओन पे एंड ग्रेड काम कर रहे हैं, जो प्रमोशन के लिए डीओ हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। डेली वेजों को रेगुलराइज किया जाना चाहिए। जो एसआरओ के 43 के केस जो पेंडिंग पड़ी हैं, उनके अपॉइंटमेंट आर्डर जो जल्द से जल्द इशू किए जाने चाहिए। अदरवाइज हम 2nd वीक ऑफ फरवरी में फिर हमारी जो जनरल काउंसिल है JKFCF की, वो स्टेट की यहाँ पे मिलेगी और आगे का जो हम ऐलान करेंगे, उसके लिए हमें अगर जरूरत पड़ी हम हड़ताल भी करेंगे। कस्बे के गीता भवन मंदिर में स्वामी प्रकाशानंद जी की अध्यक्षता में माघ माह के दौरान चल रहे कार्यक्रम में रविवार को गो पूजन किया गया। स्वामी जी ने भक्तों को गो पूजन माघ माह की विधि के बारे में भक्तजनों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि कोविड की वजह से उनकी क्लासेस नहीं लग पाई हैं, लिहाजा जम्मू यूनिवर्सिटी सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवा रहा है, तो फिर लॉ के छात्रों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, लिहाजा उनकी परीक्षाओं को भी ऑनलाइन करवाया जाए। और मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि हम आज तक यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेट करते थे कि कैंपस जो भी है हम उनके साथ कोऑपरेट करके चलेंगे, बट आज आपको बता दूँ अभी हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो हम पेपर भी ऑनलाइन देंगे। हम भूख हड़ताल पे हैं, आज हम भूख हड़ताल पे, और जब तक हमारा ये फैसला हल नहीं होता हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मीरा साहब ब्रिगेड की ओर से गांव शेखे चक में बनाए गए बंकर का 4 मद्रास रेजिमेंट के कमांडर ने उद्घाटन किया। इस दौरान गांव की पंचायत के सरपंच सुजीत कुमार सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बंकरों के बनने से गांव के हजारों लोगों को पाक की ओर से हो रही गोलाबारी से बहुत हद तक राहत मिलेगी। हो रही है, जो भी शेलिंग हो रही है उससे जे बच सके। ये काफ़ी देर से बहुत पेंडिंग एक डिमांड थी लोगों की, क्योंकि जब भी शेलिंग होती थी लोगों को प्लान करके एक सुरक्षित जगह पे जाना पड़ता था। और अभी ये जो बंकर है, जो बहुत ही अच्छा बंकर बना है, इसका अच्छा डिज़ाइन है, तो ये लोगों के लिए सुरक्षित है। और जो जितने भी जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, ये सारा श्रेय जाता है हमारी सेना को, जिन्होंने ये बंकर बनाया है। पूरे हमारे जो लोग इनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए ये हमेशा तत्पर हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।